कहते बोले वृंदावन हरिलाल की। सज्जनों, अक्रूर जी नंद बाबा से कहते हैं कि आपके पुत्रों को कृष्ण और बलराम को कंस ने बुलाया है रंगभूमि में, वहां पर मल्ल युद्ध होना है, अनेक पहलवान हैं और ये बच्चों को बुलाया है। जैसे इतना सुना तो मैं यशोदा रोने लगी और कहा भैया कहा वह बालक की तेरा और काम है जो बटेरा। वहां पर तो मल्ल योद्धा उसके यहाँ पर रहेंगे रंगभूमि में, वहां पर मेरे बालकों का क्या काम है। वहां चाहिए भुजबल जमाई मैं यशोदा ने कहा कि वहां पर मल्ल योद्धाओं का काम है और मेरे कृष्ण और बलराम उस रंगभूमि में नहीं जाएंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे भैया मैंने कभी धनुष जग देखा नहीं, इसलिए हम धनुष जग देखने के लिए मामा कंस के यहाँ अवश्य जाऊंगा। माँ यशोदा जी विकल हो रही हैं कि विकल मारे बहू वचन जब भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अवश्य चलूंगा मामा के यहाँ, तो नंद बाबा यशोदा मैया कहती हैं कि बेटा तुम जाओगे लेकिन हम लोग भी आपके संग में चलेंगे। तो नंद बाबा यशोदा मैया और सभी गोपी ग्वाल जितने हैं सब चल देते हैं साथ में। आगे आगे अक्रूर जी रथ पर बैठाते हैं भगवान कृष्ण को, बलराम को। नंद बाबा सभी ग्वाल बालों के साथ में चल देते हैं मथुरा को। और चलते चलते तैयारी करते हैं तो चले नंद सकट चरी
से भगवान कंस के यहाँ की तैयारी बनाते हैं, चलते हैं। गोपियां बेकल हो जाती हैं और रोने लगी। गोपिकाएं भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, ये प्राणनाथ, ऐसे दुष्ट कंस के यहाँ पर आप मत जाओ, नहीं तो मार देगा आपको, वहां जाना ठीक नहीं। और जब आप चले जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे जीवित रहेंगे। गोपी कहती है, ये कान्हा क्यों जा रहे हो, कान्हा क्यों जा रहे हो, राधा को छोड़ कि मैंने धनुष अभी कभी नहीं देखा है और मामा के यहाँ पर जा रहा हूँ धनुष देख करके आप लोग भेज धाड़ कीजिए, मैं अवश्य लौट आऊंगा। वादा करते हैं भगवान कृष्ण कि परसों लौट आऊंगा, लेकिन सज्जनों परसों की बात क्या है, बरसों नहीं लौटे भगवान। गोपियां
भगवान के प्रेम में वहीं पर विकल हो रही। भगवान परसों कह करके वादा किया था परसों आऊंगा, और परसों बीत गया, भगवान ने इस प्रकार से। तो इन्हें सुने वहां हय अवतार गोपिन की बस के पटे निहारा। चलते वहां से जब जमुना जी के निकट पहुंचते हैं तो वहां पर अक्रूर जी स्नान करना चाहते और रथ से उतर करके स्नान करते। जब स्नान जल में करने लगे, कृष्ण और बलराम रथ पर बैठे, अक्रूर जी जल में स्नान कर रहे हैं, और जब डुबकी लगाते हैं तो जल के भीतर कृष्ण और बलराम को दिखाई पड़ते हैं। जल के भीतर भी कृष्ण और बलराम जी दिखाई पड़ते हैं, और जब ऊपर आते हैं, निकलते हैं जल से, तो देखते हैं कि दोनों भाई रथ पर बैठे। ऐसा दृश्य देखा, अक्रूर जी चौंक पड़ते, ये तो साक्षात नारायण है। ये जल में भी दिखाई पड़ते हैं और ऊपर भी दिखाई पड़ते हैं। बोले वृंदावन हरि चलते चलते सज्जनों एक बगीचे में पहुंच जाते हैं। तो घोर भय प्रभु नंद से बोले प्रेम जनाय मधुपुर आय देखब सकल सहित नंद जी से बड़े प्रेम रसाने हुए वचन में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपकी आज्ञा हो तो मामा के यहां पर चला जाऊं। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण से कहा कि आवो तात देखी हर गारी आओ बेचन करब लड़ाई। जाओ बेटा ठीक है, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। आयस पाय चले हर श्री रामादि सखा सन भ्राता। एक श्री रामा मित्र भगवान का वो भी साथ में है, और बलराम जी और भगवान कृष्ण ये साथ में चलते हैं। नंद बाबा आदेश करते हैं चलने देखने के लिए। नवल नारी समपुरी निहारी अये मुदित लखते गरगारी। भगवान चल दिए। रास्ते में देखा कि कंस का धोबी वो कपड़ा धो करके राजा कंस का कपड़ा ले जा रहा है कंस के दरबार में देने के लिए। रास्ते में भगवान को मिल जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा भैया ठहर जाओ इसी जगह पर। वो बोला, बहुत ऐंठ करके बोला भगवान से, बोला निज मुख देखी हीरा रूप वसन तुम जाती हीरा। आए भैया ये वस्त्र कहाँ को ले जा रहे हो? ये वस्त्र हमको दे दो, हम राजा कंस के यहाँ जा रहे हैं। वो धोबी बड़ी जोर से डांटता है भगवान को और कहने लगा कि कहीं जल में जाकर के अपना मुख देख लो। ये राजा कंस का वस्त्र है और तुम जात के हीर हो ग्वाल, ये वस्त्र तुम्हारे पहनने लायक नहीं। ऐसा वचन उसने कहा। बलराम जी उसकी बात को सुन करके और उसके वस्त्र छीन लिए और उसको वहीं पर उठा करके पटक दिया। जय नारायण सदा के समाप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण और बलराम ने उसमें से वस्त्र निकाल करके पहन लिए और चलने लगे। चलते चलते रास्ते में एक दर्जी मिला, कपड़ा सिल रहा था। तो वस्त्र वो लंबे लंबे वस्त्र थे, धूल में लौटते हुए जा रहे थे। भगवान कृष्ण को उस दर्जी ने रोका, कहा भैया मेरे पास आओ इधर। भगवान बलराम जी
जाते हैं उस दर्जी के पास, कहा भैया ये इस वस्त्र को निकाल दो, हम अभी तुम्हारे लायक बना देंगे इसको काट करके। भगवान ने वस्त्र निकाला और उस दर्जी ने उसे काट छांट करके भगवान कृष्ण के और बलराम के पहनने लायक बना दिया, पहना दिया। भगवान कृष्ण और बलराम जी ने उस दर्जी को आशीर्वाद दिया, कहा भैया जाओ, आज से तुमको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, जब तक हाथ में कैंची है तब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा। भगवान का दिया हुआ वरदान। इस प्रकार से भगवान आगे जब फिर बढ़ते हैं तो लीधी सवागे लीधी से मांगे कमल पद प्रेमा ज्ञान विशोध भक्ति देवा आगे राजा कंस की मालिनी मिल जाती है, जिसका नाम है कुबेरी, जन्म से वो चंदन घिसे हुए लिए जा रही है राजा कंस के दरबार में लगाने के लिए, रोजाना जाती थी। भगवान कृष्ण मुरारी मिल जाते हैं और कहा कि हमको भी चंदन लगा दो। तो भगवान कृष्ण और बलराम के मस्तक में वो चंदन लगाती है। चंदन लगा दिया तो भगवान ने कहा इसको कुछ दक्षिणा देना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, वो जन्म की कुंवरी थी, पीठ में कोबर निकला था। भगवान ने अपना एक हाथ उसकी दाढ़ी में लगाया और अपने पांव से उसका एक पांव दाब लिया और एक हाथ पीठ पर उसके लगाया और जोर से ताकत लगा दिया। वो कोबरी, उसका कोबर तुरंत सीधा हो गया, बड़ी सुंदर नारी बनकर के तैयार हो जाती। जब वो विचित्र नारी सुंदरी बन गई तो भगवान कृष्ण के छवि को देखने लगी और कहा कि तब मोहन पद तेर पद
लिया कृष्ण का और कहा, प्राणनाथ आप क्यों हमको छोड़े जा रहे हैं? अब तो मैं आपके लायक बन गई, अब मेरे भवन को आप चलिए। कहाँ को जा रहे हो? भगवान उसके प्रेम में विभोर हो जाते हैं और कुबरी से वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे भवन को किसी दूसरे दिन आऊंगा, अभी मामा के यहाँ जा रहा हूँ कल से। उधर से जब वापस होगा तो तुम्हारे भवन को अवश्य आऊंगा। ये वचन दे करके और भगवान आगे बढ़ते हैं। जब आगे चलते हैं तो नगर की नारियां भगवान कृष्ण और बलराम की छवि को देखती हैं सुंदरी। एक नारी दूसरी नारी से कहती है कि ये कहाँ के बच्चे हैं? वो माता बताती है, हेलो। एक गोपी दूसरी गोपी से कहने लगी कि ये नंद यशोदा के दोनों पुत्र हैं, एक का कृष्ण नाम है और दूसरे का बलराम नाम है। राजा कंस ने इनको बुलाया है, वहीं पर ये जा रहे हैं। सज्जनों पर जब आगे बढ़ते हैं तो एक कहाँ है अब कंस कुचारी, मल्लयुद्ध बोले सियारी। ये कंस बड़ा दुष्ट है, मल्ल युद्ध के लिए इन दोनों बालकों को बुलाया है। इस प्रकार से गोपिकाएं आपस में बातचीत करती। थोड़ा सा आप लोग भगवान का नाम लें। गोविंद जय